जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना बिहार पीआरटी का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है उसे कंप्लीट कर रहे हैं और अपना ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज उसी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में अपना ये चौथा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ठीक है। और बहुत ही मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख करके, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से ऑल टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम लोग इस चैनल पर करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और पर इसको कैसे मैं करूंगा उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करता हूँ इसी पे सॉल्यूशन ताकि करा सकूँ आपको। हाँ देखिए ध्यान से देखिए सॉरी, इसमें कह रहा है कि 40 का 5% प्लस 80 का 20% माइनस 100 का 10% डिवाइडेड बाई 50 का 5% को सरल कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत आपको डिस्टर्बेंस होगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा मेरे हिसाब से। चलो देखिए, किसी का भी 10% निकालना होता है ना, तो केवल एक जीरो हटा दो तो वो उसका 10% हो जाता है, ठीक है। और 5% क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा। तो ध्यान दो, 40 का 10% क्या होगा, एक जीरो हटा दो तो 4 आ गया, और 4 आया 10%, तो 5% कितना हो गया, 4 का आधा 2, तो ये आके सॉल्व हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 80 का पहले 10% निकालो, 8 आ गया, एक जीरो हटाने के बाद 8 आ गया, और 20% चाहिए, 10 है 8, तो 20% 8 का डबल 16 हो गया, तो ये प्लस 16 आ गया आपका। अब आगे देखिए माइनस 100 का 10%, एक जीरो हटा दो, 10 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 50 का 5%, पहले तो 50 का 10% 5 आता है, 5 का आधा करोगे तो 2.5, मतलब 5/2, 5/2 आ गया, ठीक है। तो 16 और 2 ये 18 बन गया, माइनस ये देखिए भाग है, इसको कर दीजिए गुणा में, तो उल्टा हो जाता है, 2/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 दूनी 4, तो 18 में से 4 गया 14, ये आपका 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, अदरवाइज आप प्रतिशत निकालने जाएंगे, लंबे लंबे प्रतिशत में आप कंफ्यूज होंगे। इतना बस ध्यान रखो, किसी का भी अगर प्रतिशत निकालना, उसका 10% क्या होता है, राइट साइड से एक जीरो हटा दो, वही उसका 10% आता है, ठीक है। चलें आगे बढ़े, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन भी आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी लेवल का है, ठीक है। देखिए इसमें इसको सॉल्यूशन करने को कहा है, जब भी आपको कभी जैसे 1/7 माइनस रूट 11 हो, तो ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जब भी डिनोमिनेटर मतलब हर में करणी मतलब रूट वाली चीज़ें दिखें, तो सबसे पहले आपको रूट को हटाना होता है। कैसे हटाते हैं रूट को, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका अपोजिट साइन ही कॉन्जुगेट होता है, तो ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो 7 प्लस रूट 11 से, अपोजिट साइन से, नीचे भी 7 प्लस रूट 11 से, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम यही काम आपको करना है, प्लस इसमें कितना है 11/7 प्लस रूट 11 था, इसको भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 माइनस रूट 11, और ये कब किया जाता है, जब डिनोमिनेटर में रूट दिखे, और ऊपर भी 7 माइनस रूट 11, अपोजिट साइन से गुड़ा, इतना आ गया। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, नीचे देखिए तो एक 7 माइनस 11 रूट का, और 7 प्लस रूट 11 ये है, तो ये आपको एक आइडेंटिटी जैसा दिख रहा होगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा, तो ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर तो आपका यही आ जाएगा, कितना 7 प्लस रूट 11, नीचे कितना आएगा, ये a है ये b है, ये a अगर b है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर 49, और माइनस b का स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर 11 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखिए कितना 7 प्लस रूट 11 अपान 49 में से 11 गया, 9 में से गया 8, 38 आपका आ गया, ठीक है। प्लस इस वाली चीज़ को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए आ जाइए, इसको भी कर लेते हैं। देखिए इसका भी सेम वही काम होगा, नीचे डिनोमिनेटर में जो आएगा सॉल्व करके 49 माइनस 11 जो कि 38 हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 11 इंटू 7 माइनस रूट 11, ये बचेगा आपका। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 38 यहाँ पे भी 38 यहाँ पे, एलसीएम तो 38 ही आने वाला है, ठीक है। ऊपर वाले सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 प्लस रूट 11, और ये हो जाएगा 11 का अंदर मल्टीप्लाई करो 77 माइनस
11√11 ये आपका आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, 77 में 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ऐड होगा ना, हाँ 7 और 7 14, 4 और 7 7 14, 4 कैरी 1 7 1 8, 84 ये आ जाएगा। अब 11√11 में से 1√11 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 10√11 आपका आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 38। अब देखिए ऊपर दो जो है कॉमन आ जाएगा आपका, 2 को ऊपर कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 84 का आधा आता है 42, 42, ठीक है। माइनस 10 को कॉमन ले लिए तो 5√11 आ गया, डिवाइडेड बाई 38, इसको काटिए 2 से तो 19 बार में जाएगा, तो 42 माइनस 5√11 बटा 19 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन दे रखा है 42 माइनस 5√11/19। बस इसमें यही आपको ध्यान रखना है कि इनके कॉन्जुगेट से गुणा करके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कर लेना है, रूट से रिमूव कर देना है, ठीक है। चलें आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखे हैं आपके सामने। देखिए एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 10% छूट पर बेचता है, ठीक है, छूट देता है 10% का, और नगद भुगतान पर 10% अतिरिक्त छूट देने की बात करता है, देता है। दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है। तो देखिए यहाँ पे सीपी जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है 800 रुपया, और इसका मार्क प्राइस दे रखा है 1000 रुपया। तो इस पे जो अंकित मूल्य है वो 1000 दे रखा है, यहाँ पे एमपी हो गया मार्क प्राइस, ठीक है ना। कह रहा है यदि ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड से वस्तु खरीदता है, इसका मतलब वो कैश नहीं दिया है, तो उसको छूट केवल और केवल 10% का ही मिलेगा, क्योंकि ये अतिरिक्त छूट जो है कैश पे मिलता, लेकिन उसने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लिया तो ये नहीं मिलेगा उसे। कह रहा है अगर ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड से वस्तु खरीदता है तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ निकालने के लिए देखिए हमें सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, एसपी। तो बताइए एसपी कितना होगा, 10% छूट पे 10% छूट लगता है किस पे, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस आपका 1000 है, इसका 10% कितना होता है, 1 0 हटा देते हैं हम लोग, 100 रुपया। 10% छूट पे 100 रुपया, इसका मतलब ये चीज बिची है 900 की। 1000 में 10 की छूट दे दिया उसने 100 रुपए की, 10% मतलब 100 रुपए की, तो 900 का बेचा है। अब आपसे प्रतिशत पूछ रहा है तो ये आ जाएगा, देखिए 800 का खरीदा और 900 का बेच दिया उसने, तो लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए का। कितने पे हुआ है, 800 पे, और गुणा 100, ये 2 जीरो से ये जीरो कट गया, 100/8 ये 12.5% के बराबर होता है, ठीक है। तो 12.5 या फिर इसी को लिखते हैं 12 सही 1/2%, ये प्रॉफिट आ जाएगा दुकानदार को, ठीक है, 12.5%। देखते हैं कहाँ दे रखा है, 1.25 ये रखा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछे जा रहे हैं। कह रहा है यदि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है, उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई और उसने अपने व्यय को 24% की वृद्धि कर दी, तो बचत में वृद्धि कितनी होगी। देखिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए, आय में से व्यय अगर निकाल दिया जाए तो ये बचत होता है। जितना आप कमा रहे हैं जो खर्च ने उसको हटा दो तो बचत होता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च देता है, 75% खर्च देता है, मान लो वो 100% कमा रहा है, उसमें से 75 खर्च दिया तो बचाया कितना, 25% बचाया, ठीक है ना, 25% की बचत किया उसने, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि अगर उसकी आय 40% बढ़ जाती है, 100 से 40% बढ़ के 140 हो जाएगा, 140% हो जाता है। और क्या कह रहा है, और उसने अपने व्यय को 24% बढ़ा दिया, 75 को 24% बढ़ा दिया उसने, तो देखिए 75 है, इसका 24% आप करोगे कितना आएगा, 24/100, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो 4 6 24, 6 3 18, तो 18 और बढ़ जाएगा, पहले 75 था, 18 और बढ़ा दीजिए, 8 5 13 का 3 कैरी 1 और 7 1 8 1 9, 93% इतना हो गया। अब इसकी बचत कितनी हो गई बताओ, 140 में से 93 माइनस कीजिए, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा आपका 3, 13 में से 9 गया 4, 47% उसकी जो है अब बचत है, ठीक है ना। लेकिन उसने हमसे बचत नहीं पूछा, उसने पूछा कि अब उसके बचत में वृद्धि कितनी हो गई।
पहले 25% था, पहले 25 रुपया बचाता था, अब 47 रुपया बचाता है। तो वृद्धि कितनी हुई? 47 माइनस 25। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए 47 में से 25 घटा दो, और किस पे? ओरिजिनलिटी क्या थी? 25 थी पहले, तो 25 कर दीजिए गुणा 100। तो 25 चौके 100, और ये 47 में से 25 गया कितना होता है? 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 22 गुणा 4, तो 22 चौके 88। तो 88% क्या हो गया? उसकी अब बचत हो गई, वृद्धि हुई। बचत में वृद्धि निकालना है, ना कि बचत, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, समझ गए? चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये भी देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट्स नंबर का। ठीक है, 2 अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 63 है। देखिए 2 अंकों की संख्या कैसे लिखी जाती है? 10x है अगर, तो प्लस y, ये 2 अंकों की संख्या होती है। ठीक है ना, जो दहाई के अंक पे उसको 10 के साथ, और ये y हो गया। ठीक है, ये हमारा एक अंक हो गया क्या, परस्पर बदलने पर। और जब इनको बदलोगे तो ये हो जाएगा 10y और प्लस x हो जाएगा, दहाई पोजीशन पे y आ गई। ये 2 अंकों की संख्या का लिखने का तरीका होता है। के बीच का अंतर, तो माइनस कर दीजिए, इनके अंतर कर दीजिए। ये बराबर आपको 63 दे रखा है। कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ, मतलब एक्स वाई अगर संख्या है तो इनके बीच का अंतर बताना है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ देखिए 10x प्लस वाई माइनस 10y और माइनस x बराबर 63। देखिए कैसे सॉल्व करोगे। 10 में से यहाँ पे x चला गया, 10x में से एक x गया, 9x माइनस 9y बराबर 63। तो 9 को कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई बराबर आपका आ गया कितना? 63। 9 से काट दिया 7 बार में, तो x माइनस वाई बराबर आपका 7 आ गया, 7। ठीक है, उसने आपसे x माइनस वाई ही पूछ रखा है, उसके दोनों अंकों के बीच का। x और y अगर 2 अंकों की संख्या है, इनके दोनों अंकों के बीच का ये अंतर पूछ रखा है, तो यही आ जाएगा 7। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलें आगे बढ़ें। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि इनके रूट क्या होंगे, मूल क्या होंगे, आंसर क्या होंगे, सॉल्यूशन क्या होंगे। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है कितना? √3x² माइनस 8x प्लस 5√3 बराबर 0। देखो एक तरीका तो ये है कि ऑप्शन उठा के सेटिस्फाई करके चेक कर लो। दूसरा क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए। 8 को ऐसे तोड़िए कि उनका गुणा करने पे 5 तिहाई 15 आए और जोड़ने पे -8 आए। तो ये आपका सामने बन जाएगा √3x² माइनस 5x माइनस 3x। इन दोनों को जोड़ोगे तो -8x आएगा, लेकिन जब गुणा करोगे तो प्लस का 15x आएगा, 15x²। ठीक है ना, तो प्लस 5√3। आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट आई थिंक आता होगा, हम सिखा देते इतनी चीज़ें। ये आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन अलग ले लो, इनमें से अलग कॉमन ले लो। इसमें कॉमन लोगे तो आपका x कॉमन हो जाएगा, बच्चे कितना? √3x माइनस 5। अब यहाँ से -3 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी √3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ √3 केवल है, तो -√3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 में से √3 अगर चला जाए, देखो 3 होता है अपने आप में √3 इंटू √3, तो एक √3 कॉमन ले लिया तो एक बार √3 बच गया x का। प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया माइनस और 5 केवल, क्योंकि √3 चला गया है। तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आया, इसका मतलब आप सही चल रहे हैं, कैलकुलेशन आपकी सही है। बाद में इन पूरे ब्रैकेट को ही कॉमन ले लो, √3x माइनस 5 ये कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा कितना? यहाँ x माइनस √3 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख के x निकाल लो। तो पहली बार में x जो आएगा 5/√3 आ जाएगा, दूसरी बार में जो x आएगा वो √3 आ जाएगा। तो 2 रूट आपके आ जाएंगे, √3 और 5/√3। तो ये रहा आपका सी ऑप्शन, √3 और 5/√3 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसी तरीके से पूरा टीचिंग एग्जाम को हम लोग पढ़ाते हैं, चाहे आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। ठीक है ना, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा है एक वृत्त है, मतलब कि एक सर्कल का क्षेत्रफल दे रखा है 121 पाई, मतलब πr²। आपको अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस r है तो उसका क्षेत्रफल होता है πr²। इसकी वैल्यू दे रखा है 121 पाई। ठीक है, तो पाई से तो पाई कट गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो r² बराबर 121 आ गया, तो r निकल के आपका आ गया 11। इतनी बात हो गई।
कह रहा है दिए गए वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस बताओ। इस परिधि क्या होता है 2 पाई आर, मतलब इस पूरे रास्ते की लंबाई 2 पाई आर होता है। तो इसको निकाल दीजिए, 2 आंसर पाई में है तो 2 इंटू पाई इंटू आर 11, तो 11 इंटू 2 22 पाई आ जाएगा, 22 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन 22 पाई। ठीक है, समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलें आगे बढ़े। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है तो लाभ की प्रतिशतता क्या है। अच्छा देखिए, एक होता है क्रय मूल्य सीपी, एक होता है एसपी। अब इसने हमसे कह रखा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है। अगर मैं मान लूं कि विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है तो क्रय मूल्य इसका 100 का 25% मतलब 25 रुपया हो जाएगा। सीपी 25 हो गया, एसपी 100 हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो प्रतिशत लाभ जो होता है, सीपी कितना एसपी है, एसपी में से सीपी को घटा दीजिए। तो एसपी देखिए यहाँ लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के 100 से भाग दे देते हैं तो ये प्रतिशत लाभ निकल के आता है। चलो करते हैं। तो 100 में से 25 माइनस किया तो 75 बटा में 100, सॉरी 75 बटा में सीपी, यहाँ पे 100 नहीं होगा, ये नहीं, यहाँ पे सीपी होगा, यहाँ पे सीपी रखते हैं। तो 75 बटा में सीपी का मतलब आपका दे रखा है 25, और यहाँ पे गुणा 100 भी आता है, सॉरी फार्मूला ये रहेगा, इंटू 100 कर दीजिए, 25 चौका 100। अब इसको गुणा कर दीजिए, 4 पच्चे 20 का 0 कैरी लगा 2, 4 सत्ते 28 2 30, 300 रुपया जो आपका आएगा प्रतिशत का लाभ आ जाएगा 300। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इतना दे रखा है। मान लो एक ए है, बी है, सी है, इनके अनुपात 1:2:3 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है यदि पहली संख्या का 30% 48 है, अगर मैं मान लो ये x 1x है, पहली संख्या 1x है, तो 1x का 30%, 30% का मतलब होता है 3/10। देखो 30/100 कर दो तो ये 30%, इसकी वैल्यू आपको कितना दे रखा है 48। तो 0 से 0 कट गया, ये इतना। अब यहाँ पे देखिए 3 से काटो, 3 एक कम 3, 16 3 48 हो गया। ठीक है ना, तो x जो 1x निकल के आ गया आपका, 10 से इधर गुणा कर दो 16 में, तो 160 बन गया, ये आ गया x। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो तीसरी और दूसरी संख्या का अंतर का 50% बता दो। तो सबसे पहले तीसरी संख्या ये रही और दूसरी संख्या, इनका अंतर कितने का आ रहा है, केवल 1 का आ रहा है। 1 का मतलब 1x का आ रहा है, ये अगर 2x है ये 3x है तो 1x का आ रहा है। तो 1x का नहीं पूछा है वैल्यू, उसने 1x के 50% की वैल्यू पूछा है। तो 1x का मतलब है 160, तो 160 का 50% होता है 1/2। 50% का मतलब होता है 50/100, इसको काटोगे तो 1/2 आ गया, तो 2 से इसको काट दीजिए, 80 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन दे रखा है। समझ गए सब लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पर मैं इसको करवा देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है नल ए एक टंकी को 50% भाग को 9 घंटे में भरता है। कोई ए है, ये टंकी के 1/2 भाग को 9 घंटे में भर रहा है, सॉरी हाँ 9 घंटे में अगर ये भर रहा है, ठीक है ना, 9 घंटे में भर रहा है, तो इसका पूरा, पहले बताओ मैं एक एक स्टेप चलता हूं। ये अगर आधा भाग 9 घंटे में भर रहा है तो पूरी टंकी भरने में, पूरी टंकी कितने में भरेगा, ये पूरी टंकी आपका ये भरेगा 18 घंटे में। बात समझ रहे हो ना, डबल। और बी, तो बी को देखते हैं। बी टंकी का 3.3 का मतलब होता है 1/3 भाग, 1/3 भाग को 5 घंटे में भर रही है, 5 घंटे में। तो बताओ बी जो पंप है पूरा टंकी भरने में कितना टाइम लेगा, इसके 3 गुने के बराबर, तब पूरा आ जाएगा। इसको भी 3 से गुणा कर दो, मतलब 15 घंटे में, 15 आवर में ये भरेगा, 18 आवर में ए भरेगा और 15 आवर में बी भरेगा। ठीक है, तो इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ये ए रहा, ए भर रहा है 18 घंटे में इस किसी टंकी को पूरी तरीके से। मैंने पूरा क्यों निकाला,
क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे पूछा है तब टंकी को पूरी तरह से भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो हम पहले ए अकेला देखते हैं पूरा कितने टाइम में भर रहा है, बी अकेला पूरे टाइम में पूरा कितने टाइम में भर रहा है। तो ए अकेला 18 घंटे में, बी अकेला 15 घंटे में भर रहा है। तो हम मान लेते हैं टोटल इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 90, 18 3 54, 18 5 90, 15 छक्का 90, तो ये 90 आ जाएगा। तो इनकी इफिशियंसी देख लेते हैं, कार्य क्षमता कितनी कितनी है। तो ए टंकी का, ए नल का जो इफिशियंसी आ जाएगा 18 से भाग दो 5 बार और ये 15 से भाग दो 6 बार। इसकी इफिशियंसी 5 यूनिट है, इसकी 6 यूनिट है। ठीक है, तो जब ए और पी मिलकर के भरेंगे उस टैंक को, एक साथ स्टार्ट होंगे, तो इनकी इफिशियंसी जुड़ जाएगी। तो 6 5 11 की इफिशियंसी से भरेंगे कितना 90 को, 90 टोटल वर्क मान लो ये है, टोटल है। ठीक है ना, तो 11 की इफिशियंसी से 90 को भरने में जो टाइम लगेगा वो आपका आ जाएगा 90/11। ठीक है ना, इतना आ गया आपका। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिए, इतने घंटे लगेगा, इसको काटिए, 11 8 88 और 2 सही, इतना आ जाएगा। तो 8 सही 2/11 इतना टाइम आपका टोटल लगेगा। 8 सही 2/11 थर्ड ऑप्शन दे रखा है। बात समझ गए। यहाँ पे अगर आप आधा आधा भाग लेकर के चलोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तुरंत ही आप ये देख लो कि जो टंकी 9 घंटे में आधा भर रही है तो 18 घंटे में पूरा भर रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे आपसे पूरे की बात करी गई है। ठीक है, समझ गए। कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा, चाहे मुझे वीडियो बनानी पड़ जाए दोबारा से। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसको फार्मूले से नहीं कराऊंगा, पहले बताता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूं। यहां पे कह रहा है कि मलय एक बैंक से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये ऋण लेता है। चक्रवृद्धि ब्याज पे इसने लिया 10,000 रुपये, 20% एक साल में ब्याज लग रहा है और चक्रवृद्धि लग रहा है 3 साल तक। ठीक है ना, तो टोटल ब्याज कितना होगा। और क्या कह रहा है, और वह इसे उसी दर पर, मतलब 20% दर पर समान अवधि के लिए 3 साल के लिए ही साधारण ब्याज पर सुमित को उधार देता है। तो लाभ या हानि, पहली बात तो हानि होगी क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है और साधारण ब्याज कम होता है, तो ये हानि में आंसर आएगा आपका। तो लाभ वाला आंसर तो वैसे भी कट गया कॉमन सेंस से। अच्छा चलो हम निकालते हैं इसका, देखते हैं कितना चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में आता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। 10,000 का सबसे पहले आप निकालो 20% पहले साल का, ये फर्स्ट ईयर का पहले साल का ब्याज आ जाएगा। यहां नहीं, यहां लिखता हूं। पहला साल का ब्याज कितना आएगा, 10,000 का 20% कितना होगा, 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये, 1 0 कट जाता है। 1,000 तो 20% करोगे तो 2,000, तो 2,000 रुपया तो ये लग गया, इसका पहली साल का ब्याज आया। दूसरी साल का ब्याज फिर से 10,000 पे लगेगा 20%, ये 2,000 आ जाएगा। लेकिन अब रुकिए जरा, केवल 2,000 नहीं होगा, यहां रुकिए, ये आ गया आपका 2,000 ना। अब इस पे, इसको दूसरी साल में ये जो पहला ब्याज है इस पे भी 20% मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज यही कहता है ना कि ब्याज पे ब्याज मिला उसे। तो 2,000 का फिर से 20% कितना आ जाएगा, 10%, तो 200 रुपया बनता है 2,000 का, 1 0 हटाने पे 200 का डबल 400 हो जाएगा 20%, तो ये 400 रुपया हो गया। तो 2 साल में उसको जो ब्याज देना पड़ेगा इतना देना पड़ेगा, कितना 4,400, कितना देना पड़ेगा 4,400 रुपया ब्याज देना पड़ेगा 2 साल में। अब आ जाते हैं तीसरे साल में। तीसरे साल का ब्याज कितना होगा बताइए, 2 साल हो गया, 3 साल की बात किया इसने। तीसरे साल का ब्याज उसका होगा 2,000, तो ये होगा प्लस इसका भी 20%, तो इसका निकालिए 20% कितना होगा, 1 0 हटाया तो 440 जो हो गया 10% हो गया, तो 20% कितना हो जाएगा 880, तो ये हो जाएगा 880 रुपया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कितना टोटल उसका ब्याज पड़ा। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका टोटल आ गया कितना 2,000 और ये 2,000 2,000 6,000, तो ये हो गया। ठीक है, प्लस 800 ये और 400 ये, 880 और 480, 8 4 1280 रुपया, तो 1280 रुपया ये पड़ गया। ठीक है ना, तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो रमन जो मलय जो है बैंक को देगा वो 6,000 प्लस 1280 और देगा। लेकिन उसने जो सुमित को दे रखा है उसने साधारण ब्याज पे दे रखा है 3 साल के लिए 20 के हिसाब से। तो 10,000 का 10,000 रुपया है ना,
इसका 3 साल का 20% के हिसाब से कितना ब्याज लगेगा, 60% ब्याज लगेगा। तो 10,000 का 60% कितना हो जाएगा, 60/100, 2 जीरो ये काट दीजिए आप, तो 6,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना। तो वो सुमित से 6,000 लेगा, लेकिन बैंक को देगा कितना, 6,000 प्लस 1280, तो घाटा कितने का उसको हो गया, 1280 रुपये का घाटा हो गया। यही तो हुआ बात ना। तो उसको हानि हुई, कितने की हुई है, 1280 रुपये की। देखिए 6,000 तो बराबर हो गए थे, केवल 1280, ये रहा थर्ड ऑप्शन, 1280 रुपये की हानि हो गई। ठीक है। देखिए अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आवाज़ ना रुके इसलिए मैं फ़ैन ऑफ करके पढ़ाता हूँ बिल्कुल इतने हाई टेम्परेचर पे। तो आप लोगों से एक उम्मीद जरूर रखता हूँ कि आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था, जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे और हमें ये अच्छी चीज़ें सिखानी थी, इसलिए मैंने कम क्वेश्चन से ले रखा था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं इसी तरीके से सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए, और हाँ, जिसकी मैथ में थोड़ी वीकनेस है तो चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा, गणित का महापैक, जो कि सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे जाइए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सब कुछ सिखा रहा हूँ। ठीक है, उसे जा करके फॉलो कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।